नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत शाहजहांपुर की खबर के साथ। शाहजहांपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शाहजहांपुर के गांधी भवन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें कि सीडीओ श्याम बहादुर सिंह ने प्रधानों को स्वच्छ भारत मिशन को लेकर प्रशिक्षण दिया। तस्वीरों में दिख रहा नजारा शाहजहांपुर के भवन प्रेक्षागृह का है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें जिला भर के ग्राम प्रधानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए सीडीओ श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम प्रधानों को गांव में स्वच्छता के कार्य और विकास कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत किए जाने वाले कार्यों को किस तरह से किया जाए और उनको करने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन सब के बारे में इस बैठक में चर्चा की गई। मैं कई दिनों से ऐसा महसूस कर रहा था कि ग्राम प्रधानों की एक कार्यशाला की जाए, जिसमें सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको कैसे क्रियान्वित किया जाए, उनमें नियम क्या हैं और तकनीकी समस्या क्या आती हैं और व्यवहारिक रूप से उसका क्या समाधान किया जा सकता है। प्रयागराज में अज्ञात कारणों के चलते छप्पर में आग लग गई, जिस दौरान सामान जलकर खाक हो गया। हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले रामदासपुर जराही गांव में अज्ञात कारणों के चलते छप्पर में आग लग गई, जिससे कि छप्पर जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक रामदासपुर जराही के रहने वाले सिलवंत भारतीय की छप्पर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से छप्पर में रखे जानवरों के चारा सहित सभी सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटों को देखकर गांव वालों ने इकट्ठा होकर आग बुझाने की कोशिशें की। साथ ही गांव वालों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को भी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं गांव वालों ने समय रहते छप्पर में बंधे जानवरों को खोल दिया, जिससे कि कोई हताहत नहीं हुआ और सभी जानवर सुरक्षित बच गए। झांसी में डीएम ने पीस कमेटी का आयोजन किया। इस दौरान धर्मगुरु उपस्थित रहे। आगामी त्योहारों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धर्मगुरुओं और सम्भ्रात लोगों के पीस कमेटी का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने त्योहारों और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। इस मौके पर सभी धर्मगुरुओं और सम्भ्रात लोगों ने आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारा, सद्भावना और सौहार्दपूर्ण तरीके से सकुशल शांतिपूर्वक रूप से मनाने की बात कही। क्या जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्ट लगाया जाता है, कोई मूवमेंट यूज करेगा? देखिए, आपको बता दें कि जो शासन की मंशा है उसके अनुसार आज सभी धर्मगुरुओं को बुलाया गया आगामी त्योहारों के मद्देनज़र, जिसमें सभी धर्मगुरुओं के साथ वार्ता करी गई। साथ ही साथ उनसे अनुरोध भी किया गया कि किसी भी स्थिति में जो ट्रेडिशनल पथ है उसके अनुसार कार्रवाई हो, वो अपना त्यौहार मनाएं। मथुरा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जिसके बाद इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। मथुरा में एक व्यक्ति सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए परिजनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल का इलाज न शुरू करके पहले उससे 50,000 रुपए काउंटर में जमा करवा लिए। तब इलाज शुरू किया गया, लेकिन कुछ देर बाद मरीज की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने घायल को दोबारा नहीं देखा, जिससे कि उसकी तड़प कर मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। गोविंद सिंह था। कैसे घटना हुई? भैंस के लिए चारा लेके आ रहे थे पलीपाड़ से और साइड में खड़े थे। कंटेनर ने क्या हुआ, उसने टक्कर मार दी। उन्होंने गंभीर चोट आने के बाद कुछ उत्पात चला था 4-5 घंटे करीब, और उसमें महेश्वरी में
कुछ डॉक्टरों की लापरवाही थोड़ी सी हो गई, उनने देखभाल नहीं करी उनकी बढ़िया, और हमको अनुशासन देते रहे ठीक है, तो उनने वहाँ प्राण छोड़ दिए अपने। बताया जा रहा पैसे भी जमा करवा लिए थे आपके? हाँ, पैसे तो हर हॉस्पिटल में कराते। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक बच्चे की मौत हो गई है, जिसको लेकर स्कूल प्रशासन पर परिजनों ने आरोप लगाया है। गाजियाबाद में एक स्कूल बस में मौत का मामला सामने आया है। घटना मोदी नगर इलाके की है। जानकारी के मुताबिक तीसरी क्लास में पढ़ने वाला अनुराग स्कूल बस में सवार होकर घर से निकला था। स्कूल प्रशासन की माने तो बच्चे ने उल्टी करने के लिए बस से सिर बाहर निकाला था। इसी दौरान उसका सिर खंबे से टकरा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन परिजन स्कूल प्रबंधन की इस थ्योरी को गलत बता रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन झूठ बोलकर उन्हें गुमराह कर रहा है और स्कूल प्रबंधन ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सर, हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ कर आ रहा था। गाड़ी में बैठ कर आने के बाद में यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से, उसको वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का, और सिर पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेकर गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने, हम लोगों को ऐसी परेशान कर रहे। और अब पहुँचे हैं तो जाके जो है वो इतना एक्सपायर हो चुका था। संभल में डीएम ने सीएचसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां की हालातों का जायजा लिया। संभल में डीएम मनीष बंसल बहजनोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई खामियां पाई गई, तो वहीं कई अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर रहे, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और जिलाधिकारी ने गैर हाजिर अधिकारी और कर्मचारियों की एक दिन का वेतन काटे जाने के आदेश दिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य में गति लाई जाए, जिससे कि आने वाले मरीज और पीड़ित लोगों को उचित इलाज और समय से दवा उपलब्ध हो सके। इसके साथ मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर BL बिटारिया, एक्सरे टेक्नीशियन अजय पाल, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर लवली, संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला संयुक्त चिकित्सालय का आज यहाँ पे निरीक्षण किया है। यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को देखा गया, क्या क्या हमारे पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उससे सामना करने के लिए हमारे पास क्या तैयारियां हैं, आज उसको यहाँ पे देखा गया। ज़िला चिकित्सालय में यहाँ पर सब चीज़ें ठीक पाई गई, साफ़ सफाई अच्छी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और जैसा बताया गया कि कायाकल्प योजना में भी इस अस्पताल को पुरस्कारित किया जा चुका है। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते किसान की गेहूं की फसलों में आग लग गई। इस दौरान 3 किसानों की फसलें जलकर राख हो गई। गर्मी का मौसम आते ही पूरा प्रदेश भीषण गर्मी से जूझ रहा था, तो वहीं कड़ाके की गर्मी की वजह से आग लगने की अधिक संभावनाएं बनी रहती है। ताजा मामला जिला औरैया के अजीतमल तहसील का है, जहां अज्ञात कारणों के चलते एक किसान के गेहूं की फसल में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी जिसने देखते ही देखते 3 गांव के किसानों की फसलों को अपने आगोश में ले लिया, जिससे पूरी फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस के अधिकारियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। भीषण आग की सूचना पाकर मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ साथ राजस्व कर्मी भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों के नुकसान का आकलन करके राहत राशि मुहैया कराने की बात कही। NTPC और रेल की भी मंगाई है और जिले की, और गांव वालों के सहयोग से, ज़्यादा सहयोग तो इन्हीं लोगों ने किया, रात तक कंट्रोल पा लिया गया है। सर, कितने मौजा का जो एक नुकसान हुआ है? 3 गांव इसमें इंक्लूड है। बीच का ये दियारा टाइप का क्षेत्र है जिसमें 3 गांव की ज़मीनें हैं। सिद्धार्थनगर में फूफा ने अपने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया।
सिद्धार्थनगर से फूफा और भतीजे के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बता दें कि शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बैदौली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लड़के के फूफा ने 12 साल के मासूम लड़के को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार बच्चा ऑर्केस्ट्रा देखने गया था, लेकिन जब ऑर्केस्ट्रा देखकर वापस लौटा तो बच्चे के फूफा मासूम बच्चे की हत्या कर दी, जिससे कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर 5 थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। संभल से एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। यूपी के जिला संभल से एक हत्या का मामला सामने आया। यहां पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल संभल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पत्नी ने अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और शव को कब्रिस्तान में फेंक दिया, जिसके बाद पूरे गांव में इस घटना से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शक के आधार पर मृतक की पत्नी से पूछताछ की। फिर पूरा मामला खुलकर सामने आया। महिला ने बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। थाना कैला देवी के अंतर्गत एक ये हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें नखासा थाने में हिंदूपुरा खेड़ा के पास में एक युवक की लाश बरामद हुई थी। इस लाश बरामदगी के बाद में जब चेक किया गया तो थाना कैला देवी में उसकी गुमशुदगी पहले से लिखी हुई थी। उसी के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें आज 2 अभियुक्त, एक जो मृतक है उसकी पत्नी और जो उसका एक साथी है विक्रम, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। जमकर सरेआम एक मालिक की पिटाई कर दी गई। यूपी में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार मुहिम चला रही है, जिसके अंतर्गत पुलिस अपराधियों पर सख्त से सख्त रवैया अपना रही है। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में आपराधिक मामलों में कुछ खासा गिरावट देखने को नहीं मिल रही। ऐसा ही एक मामला थाना ताजगंज तौरा चौकी से सामने आया है। यहाँ कुछ बदमाशों ने गोदाम मालिक के साथ मारपीट की, उसके बाद उसे किडनैप करने का प्रयास किया, लेकिन गोदाम मालिक अपने आप को बदमाशों के चंगुल से बचाने में कामयाब हो गए। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने फरियादी की फरियाद सुनी और उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कही। हमारे पिताजी पर 7 लोगों ने गोदाम पर हमला किया था, उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। अपने साथ ले जा रहे थे विष्णु, काना और 5 लोग थे अन्य, और वैगनर गाड़ी से आए थे। तो मेरे को मारने के लिए गोदाम पे आए थे। 7 व्यक्ति आए थे गोदाम पे। और विष्णु है और काना है उसका भाई, और 5 लोगों को मैं जानता हूँ। आपके गोदाम पे आए थे? घर पे फोन आया, मेरे पास फोन आया था, कब वो घर पर लफड़ा हो गया है। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।